ओम नमो नारायणाय। श्री स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे बद्रिकाश्रम महात्म्यामः चतुर्थो अध्यायः। गरुड़ शिला, वराही शिला और नारसिंही शिला की उत्पत्ति और महिमा। भगवान शिव कहते हैं, हे कश्यप जी से विनता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की अभिलाषा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर तपस्या प्रारंभ की। वे फल, मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहते और जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े हो जप करते थे। भगवान के दर्शन की लालसा से उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने शंख, चक्र आदि आयुधों से युक्त हो पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की भांति गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए बोले। तथापि गरुड़ की बाह्य वृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, पर उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख प्रवृत्ति पैदा करते हुए पुनः बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो, जय हो। आप अपने गुणों से समग्र पाप राशि का विनाश करते हैं। संपूर्ण देह वृंद आपके युगल चरणारविंदों की मनोहर सुगंध का अभिवंदन करते हैं। आप असंख्य शत्रुओं के समूह का विनाश करने वाले हैं। आपके सिंहासन पर जो कमल है वह प्रणाम करने वाले समस्त देवताओं और असुरों के अतिशय प्रकाशमान कोटि कोटि किरीटों से सुशोभित होता है। आप अपने भक्तों के हृदय में फैली हुई अज्ञान में अनंत अंधकार राशि का चंद्रमा की भांति निवारण करते हैं। आपके मनोहर चरण आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के संताप समूह का अपहरण करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से विलसित जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति हैं, उसकी कीर्तिमय प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्तजनों के हृदय कमल में भ्रमर की भांति शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं तथा आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं और उसी को आपकी प्रसन्नता का सार मानते हैं। हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, जो 8 शक्तियों के साथ विराजमान है, जिनके गले में वनमाला शोभा दे रही है, जो पीताम्बर और पुष्पों की माला से शोभायमान है, जिनके चरण कमल वन से सुशोभित होते हैं तथा जिनकी संपूर्ण इंद्रिया सतत सावधान रहती है, वे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। चल अचल त्रिविध ताप की शांति के लिए जो चंद्रमा के समान है, दीप्यमान सूर्य के सदृश जिनकी कांति है, जिन्होंने एक होकर भी अनेक रूप धारण कर रखे हैं, वे परम बुद्धिमान श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो भक्तों के चिंतन के लिए नूतन अवतार रूप धारण किया करते हैं, जो वैदिक मार्ग में चलने वालों का अनेक प्रकार से हित किया करते हैं, जिन परमेश्वर की यही लोकहित साधन रीति है तथा जो समस्त गुणों से शोभा पाते हैं, प्रेम और भक्ति से संपन्न पुरुषों को ही जिनकी उपलब्धि होती है और अपने सेवकों को देखने मात्र से ही जिनके हृदय में करुणा उमड़ आती है,
वे भगवान विष्णु समस्त संसार की रक्षा करें। यही भगवान अपने हाथ में दंड लेकर स्वेच्छाचारी मनुष्यों का यमराज की भांति शासन करते हैं और यही अपने बताए हुए नियमों में संलग्न रहने वाले महापुरुषों का पालन करने के लिए सदा अनुकूल बनकर शोभा पाते हैं। ये भगवान श्री हरि हमारे संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले हों। महात्मा गरुड़ की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहाँ त्रिपथगामिनी गंगा को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पादार्घ्य दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ और आपके प्रसाद से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर एवं पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके। यह शिला मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी विषजनित व्याधि न हो। तदंतर बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। स्कंद ने कहा, हे भगवान, अब वाराही शिला का महात्म्य बतलाइए। भगवान शिव बोले, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वराह बद्री क्षेत्र में आए तथा प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वहाँ निवास किया। स्कंद ने कहा, हे प्रभु, अब नरसिंही शिला का महात्म्य कहिए। भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीलापूर्वक हिरण्यकशिपु का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान उदीप्त दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु का स्तवन किया। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भयानक पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारे शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान नरसिंह, आप यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, हे देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ। देवता बोले, हमारा अभीष्ट वर यही है कि आप अब मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालापुरी बद्रिक आश्रम को चले गए। तदंतर देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। तत्पश्चात अतिशय भक्ति भार से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, संपूर्ण विश्व के स्वामी जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्वमूर्ते, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप हैं। हे लक्ष्मीपते, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले हे विश्वमुख विश्वभावन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, वर मांगो। ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके कभी बद्री क्षेत्र का त्याग न करें, यही हमारा अभिष्ट वर है। भगवान ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद सब ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिलारूप हो गए। तब जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पाता है। जो मनुष्य सदा श्रद्धापूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो वैकुंठ में निवास करता है। इति श्री स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे बद्रिकाश्रम महात्म्यामः चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ स्कंद पुराण वैष्णव खंड का जो ये बद्रीनाथ जी का महात्म्य है, उसका यह 4था अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री बद्रीनाथ की कथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि, जय श्री बद्रीनाथ।